मतदान हो चुका, सभी चरणों का मतदान हो चुका। अब नतीजों का इंतजार और फिर पेश है आपके लिए आपका फेवरेट चुनावों का सबसे अनोखा शो, सबसे बड़ा दंगल में लपेटे में नेताजी। आज हमारे साथ हैं अजय शुक्ला जी, गौरव चौहान साहब, शंभू शेखर जी और दिनेश रघुवंशी। लपेटे में लिए जाएंगे बीएसपी समर्थक अंसार रजा साहब, समाजवादी पार्टी से नासिर सलीम साहब, सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से और कांग्रेस से मीम अफजल साहब। तो शुरुआत आप करेंगे गौरव जी। बिल्कुल, चुनाव संपन्न हुए और होली दस्तक दे रही है। होली के रंग आने वाले हैं और यहां मैं नेताओं के चेहरे के रंग देख रहा हूं और उसी होली की मस्ती में कहता हूं कि होली में ऐसे भी दिन आते हैं, चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। होली में ऐसे भी दिन आते हैं, चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। कविता की पिचकारी चलती है और नेताजी लपेटे में आ जाते हैं होली में। और क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी भी हमारे सामने बैठे हैं। जो रैलियां की आप लोगों ने, जो बयान आए और जो कुछ आखिरी तक साइकिल की आवाज में जो परिवर्तन आया, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जिसने बदनाम किया यार बन गया, देखो धतूरा भी अनार बन गया। 27 साल यूपी बिहार आज गलबहियां। जिसने बदनाम किया यार बन गया, देखो धतूरा भी अनार बन गया। और जिसमें था फ्रैक्चर वही हाथ पकड़ के, जिसमें था फ्रैक्चर वही हाथ पकड़ के, चाचा के नारे की ये खूब अकड़ के, चाचा के नारे की ये खूब अकड़ के, और लफड़े और बवाल करके, क्यों साइकिल बोले चूं चैं चूं चैं, क्यों साइकिल बोले चूं। तो ये साइकिल की आवाज आखिरी तक आते आते क्यों चिचिया रही है। बहुत अच्छे गौरव। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा आपको, पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ तक साइकिल का सवाल है, उसकी गिरफ्तार तो बहुत तेज़ हो गई। इतनी तेज़ हो गई है कि आपस में लोग जो जितने के चक्कर में थे वो तो बहुत पीछे रह गए। हमारी साइकिल और कांग्रेस का हाथ जब से मिला, चूचा तो छोड़िए, इतनी स्पीड तेज़ हो गई कि आपस में गाड़ियाँ टकरा गईं। और बुलेट ट्रेन की जो बात हुई उसको भी पीछे छोड़ दिया हमने। अच्छा, लेकिन जो चैनल्स को लग रहा है, जो पूरी जनता को लग रहा है, वो ये लग रहा है कि किसी की सरकार बन नहीं रही। होली का अवसर है, एक मशवरा मैं देता हूं आप सबको एक साथ, और होली की शुभकामनाएं भी देता हूं सभी को। सुनिए, ऐसा करो कि तुम कोई ढंग की सरकार बना लो जी। होली का मौका है, याद रखिएगा। ऐसा करो कि तुम कोई ढंग की सरकार बना लो जी, ठंडाई की या फिर तुम भंग की सरकार बना लो जी। और ना बन पाए तो होली पर मेरा एक मशविरा है, सब होली पर मिले जुले रंग की सरकार बना लो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या जीत की होगी या होगी हार की होली, या जीत की होगी या होगी हार की होली, मझधार की होली या बेड़ा पार की होली। जनता से लेके नेताओं में भी है कोलाहल, जनता से लेके नेताओं में भी है कोलाहल। कुछ रंग अलग लाएगी इस बार की होली, कुछ रंग अलग। और यहाँ रैलियों का जो दौर चला हमारे बीच में, किशोर जी, आप, मैं सवाल पूछता हूं, आपका मन करे जिससे उनसे जवाब मांग लेना, क्योंकि गलतियां तो सबकी कहीं ना कहीं से है। सुनिएगा, क्या खूब चाल ढाल में आई है नजाकत, कैसे शरीफ लोग और ये कैसी शराफत। मुद्दे विकास के क्यों भूल कर बताइए, गधों की तरह रेंकने लगी है सियासत, गधों की तरह। ये तो मेरे मन का नहीं है, तो आपने सीधा इधर ही पूछा है। देखिए, मैं बस यही बोलना चाहूँगा इसमें, एक पंक्ति में 3-4 लाइंस मैं बोलना चाहूँगा इसमें अखिलेश जी की तरफ से। वो ये है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं
भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं मैं। अरे प्रवक्ता जी आप भयभीत आप नहीं वैसे ये अटल जी की है, वैसे ये अटल जी की है, ये मैं बता देता हूँ। मेरा एक सीधा सवाल है, और जो स्थितियां हैं पूरे प्रदेश की उससे मिला जुला एक चार मिसरे हैं, और सुनिए आप जवाब दीजिएगा ऐसा है कि नहीं है। श्रवण कुमारों की धरती पर ये गच्चा बन बैठा है, श्रवण कुमारों की धरती पर ये गच्चा बन बैठा है, बड़े बुजुर्गों को झूठा कर खुद सच्चा बन बैठा है, कांग्रेस की चच्ची से कुछ माथा पच्ची कर देखो, चच्चा को गच्चा देकर बच्चा चच्चा बन बैठा है। युवा ही आगे बढ़ा के दिखाएगा देश को, ये बता दूं मैं आपको। सभी उत्थान में लगते भला कुछ देश का होता, सभी उत्थान में लगते भला कुछ देश का होता, नई पहचान में लगते भला कुछ देश का होता, यहां पर रैलियों में जो करोड़ों खर्च होते हैं यही निर्माण में लगते भला कुछ देश का होता। कि नारा है दलितों वाला, पहने नोटों की माला, बहना ने किया है कमाल, बहुजन कहाँ थी माला माल। बंगला करोड़ों वाला, बंगला करोड़ों वाला, उस पर सोने का ताला, जनता का फिर भी बुरा हाल, बहना ने कर दिया ये कमाल। ये कमाल कर रहा है आपका हाथी। अच्छा रजा साहब एक सवाल मैं भी पूछ लूं, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। इस तरह के मुद्दों को तुम उछालती क्यों हो? इस तरह के मुद्दों को तुम उछालती क्यों हो? हर कुएं के पानी में भंग डालती क्यों हो? और गुंडागर्दी खत्म होगी जब यही था नारा, तो लंपटों को हाथी पर तुम बिठालती क्यों हो? दो लोगों के सवाल हो गए हैं। मैं एक बात से थोड़ा सा, हमारे मित्तल साहब बुजुर्ग आदमी, हम लोगों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग यही है, तो हम यहीं से लेकर के चलते हैं। यूपी की सारी जो नहीं, जवाब हम मित्तल साहब जवाब ही देना, नहीं मैं इधर से जाऊंगा वहां तक। सुनिए, इधर से तो कुछ आया नहीं अलग अभी। होता है ना, हम लोग हाथी वाले लोग हैं तो रूट अलग से चलते हैं ना। यूपी की बिजली सोच के हैरान हो गई, यूपी की बिजली सोच के हैरान हो गई, सप्लाई मेरी हिंदू मुसलमान हो गई। क्या बात है। यूपी की बिजली सोच के हैरान हो गई, सप्लाई मेरी हिंदू मुसलमान हो गई, कुछ घर में अंधेरा रहे कुछ घर में रोशनी, साहब की भाषा सुन के परेशान हो गई। यही तो मोदी जी कह रहे हैं। वाह, 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 वाह। ठीक है ना। अब रहा सवाल, आपने जो एक बात कही है, देखी मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की एक वाहिद एक ऐसी लेडी है जिसके पास अगर पब्लिक की तरफ से कोई पैसा आता है तो उजागर दिखा देती दुनिया को कि देखो हमारी जनता ने ये पैसा दिया है, छुपा करके दूसरों के नाम से अपने अकाउंटों में जमा नहीं किया जाता है, वहां अपने नाम से जमा किया जाता है। मेरा ये कहना है कि चुनाव हो चुके हैं और आपके उपाध्यक्ष जी कई परीक्षाएं पहले भी दे चुके हैं, तो मुझे सच बताओ, मुझे उनसे हमदर्दी है, और उस हमदर्दी, हाँ होना चाहिए, और हमदर्दी में मैं पूछ रहा हूं, ओ राहुल प्यारे, ओ राहुल प्यारे, कि खेला राजनीति का खेल, लगाया साइकिल को भी तेल, ना होना पप्पू फिर से फेल हो। पहले तो मैं आपको कह दूं कि आपको आने वाले रिजल्ट में पता लग जाएगा कि कौन फेल हुआ है कौन पास हुआ है। नाव फेल हो गई डूबकर चप्पू पास हो गया है, हार गए हैं खेल राष्ट्रकुल अप्पू पास हो गया है। आप भला मम्मी जी को एक ऐसा मौका कब देंगे जब वो कहे झूमकर मेरा पप्पू पास हो गया। आपको जवाब देता हूँ। कवियों का शेर सुनने के बाद सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, ताली बजाते हैं। क्या बात है। तो मैं आपके जो आपने अभी शेर पढ़ा है उसके लिए मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ। अता करें। अच्छे लगे जो तुम तो हमने बता दिया। वाह। अच्छे लगे जो तुम तो हमने बता दिया, नुकसान ये हुआ कि तुम मगरूर हो गए। जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ कि इस भाषणबाजी में जितने सारे बातें निकली उसमें से एक निकला यूपी के लड़के। आप मेरा इस सवाल का आप जवाब दीजिए, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं।
दिखता है खंड खंड ये अखंड जाप भी, कम हो गया हुजूर के सीने का नाप भी, कम हो गया हुजूर के सीने का नाप भी। कद है बड़ा तो उसमें बड़प्पन भी चाहिए, बहुत अच्छे। कद है बड़ा तो उसमें बड़प्पन भी चाहिए। बच्चों के साथ रेश में शामिल हैं आप भी, देखिए उनका बड़प्पन, सुधांशु जी, उनका बड़प्पन देख लीजिए। आपके मोदी जी का बड़प्पन क्या हुआ? मैं 4 पंक्तियां पूछता हूं, हमारी कुछ अलग आकांक्षाएं हैं उनसे। खो चुके थे भरोसा क्या जनता का तुम, क्या था कारण की ताकत दिखाने लगे, हमने सोचा कि पीएम हो रैली करो, आप सड़कों के चक्कर लगाने लगे। 4 पंक्तियां और एक सवाल है उसमें। जो पुलिस आपकी 2 घंटे के अंदर भैंस ढूंढ लाती है मंत्री की, तो मैं कहना चाहता हूं, नहीं वो आप जानते हैं सर, सुनिए इशारे में। पड़ी कानून पर भारी सियासत की ये मक्कारी, मैं चाहता हूं पूरे देश के सामने ज्वलंत समस्या है। पड़ी कानून पर भारी सियासत की ये मक्कारी, बहुत अच्छे दादा। पुलिस दिखला रही है रोज ही तो अपनी लाचारी, पुलिस दिखला रही है रोज ही तो अपनी लाचारी। भला बकरे की माँ कब तक मनाए खैर यूं अपनी फरारी, मंत्री की पड़ जाएगी अब आप पर भारी। अरे मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा अंदाज होली वाला है, बुरा मत मानना प्रवक्ता जी, वैसे भी काफी लोग बुरा मान रहे हैं आपका। सुनिएगा, आनंद लें। प्रश्न उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है, कहाँ गया गायत्री टोपी पहना के, कहाँ गया गायत्री टोपी पहना के, डायल 100 नंबर को ठेंगा दिखला के, कहाँ गया गायत्री। नारी का सम्मान है झूठा, झूठी सारी कस्में हैं, लड़कों से गलती होती थी, मंत्री नहीं अब बस में है। अरे तुमको चूना लगा के कहाँ गया गायत्री। इसी किशोर जी बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है, मुझे भी पूछ लेने दीजिए। जवाब ले लेने आप तो सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब इसका ये मैं देना चाहूंगा। देखिए यूपी 100 लॉन्च किया सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने, महिलाओं के लिए 1090 सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। तो कवि जी आप उसके बारे में भी तो जिक्र कर लीजिए, जिक्र कर लीजिए। सामने कही है, चूंकि और जहां तक गायत्री का सामने जो बात नहीं, जहां तक गायत्री मंत्र का सवाल है, वो तो हमें सच्चा रास्ता ही दिखाता है। बिल्कुल, और सच्चा रास्ता यूपी 100 से जोड़ दिया, 1090 भी जोड़ दिया। और बता दीजिए, ये जो 100 नंबर की तारीफ कर रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। 100 नंबर जो इन्होंने चालू किया था, सबसे पहला काम उस 100 नंबर ने किया था जब आजम खान की भैंसें खो गई थी। पूरी बात कर लेने दीजिए, मैं केवल एक चीज फिर भी क्योंकि मेरे 2 बुजुर्ग बैठे हैं, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। आपने लेकिन एक तो मोदी जी के बारे में कहा कि साहब, वो जैसे अफजल साहब ने इशारा किया, हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम गंगा मैया की लाज रख के पीएम साहब ने 3 दिन तो बनारस में गुजारे। ये अलग बात है कि हालत खराब थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां लगे रहे, वो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम उन्होंने उत्तर प्रदेश की लाज रखी। दूसरी बात, जहां तक सवाल आप गायत्री प्रजापति के बारे में पूछ रहे हैं, ये सब उत्तर प्रदेश की सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। कि उत्तर प्रदेश आज एक अकेला ऐसा राज्य है, यदि मैं अपने हवाले से कहूं तो कुछ यूं कहता हूं कि यही लगता है हो मजबूर तुम भी नाथ यूपी में, यही लगता है हो मजबूर तुम भी नाथ यूपी में, सियासत का है जालिम सबके पीछे हाथ यूपी में, कोई माने नहीं माने ये पहली बार देखा है, तबाही भूख दंगे जश्न सब एक साथ यूपी में। अच्छा, जनता इस सवाल को किस तरह से पूछ रही है सपा प्रवक्ता जी? तुमको शुक्ला, दुबे, तिवारी, अग्निहोत्री क्यों मिला नहीं? ये चर्चाएं भी हैं, तुमको अब की छत्री मिला नहीं। ये कानून वही है तो फिर दोहरे मानक कैसे हैं? भैंस खोज लाए थे तो फिर गायत्री क्यों मिला नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा, बता दिया। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये सवाल बिल्कुल आज का ही रिलेवेंट है और आप इसका जवाब अगर दे दें तो बहुत अच्छा लगेगा।
क्या सच में ही पुलिस से ये अंगड़ाई हुई है जो सुबह से ही मीडिया में छाई हुई है? बस एक बात मन में खटकता है, बताओ वोटिंग से पहले ही क्यों कार्रवाई हुई है? वोटिंग से पहले ही क्यों कार्रवाई? अपराधों के ऊपर आप बोल रहे हो, और मेरा तो यही कहना है आपसे कि ओ हाथी रे छूटा है इतना क्यों पसीना, छूटा है इतना क्यों पसीना, वोटों के चक्कर में सपा से टक्कर में उनका ही गुंडा उनसे छीना, अंसारी लगता क्यों नगीना, ओ हाथी रे। देखिए मुझे नहीं पता, आप बार बार आप लोग मुख्तार अंसारी की तरफ इशारा करते हो, कभी राजा भैया की तरफ भी देख लिया करो। सूली पे फांसी खा के ही टंग जाए ना हाथी, सूली पे फांसी खा के ही टंग जाए ना हाथी, देखो कहीं पंजे के ही संग जाए ना हाथी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है भगवे के ही रंग में कहीं रंग जाए। देखिए साहब ऐसा है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। अब इतना बड़ा रिकॉर्ड हमारा खराब नहीं है कि जिसके चाहे साथ साहब आप जोड़ दो। आप ऐसा मत करो। मैं एक बात बताऊं, रिकॉर्ड तो है, मरा हुआ हाथी भी सवा लाख का होता है, मरा हुआ हाथी भी सवा लाख का होता है, इसको अच्छी तरह। लेकिन जहां तक सवाल इसके साथ उसके साथ जाने का है, मैं एक बात क्लियर करके बता दूं, 3 दिन का वक्त रह गया है, नाई के बाल सामने आ जाएंगे, 11 तारीख को सबको पता चल जाएगा। 230 से ऊपर हमारा स्कोर जा रहा है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकी भी सरकार बन रही है, इनकी भी सरकार बन रही है। मैं तो कहता हूं कि सब ही जीतेंगे, सबने हाँ की है, और दास्तां जीत की बयां की है, और यूं ना ट्रेलरों में ही बनो हीरो, पूरी पिक्चर अभी भी बाकी। 11 मार्च को पता चलेगा साहब। एक बात किशोर जी जरूर कहना चाहता हूं, सभी सियासी दलों ने ये कहा है हम 300 के आगे निकल रहे हैं, तो मैंने नहीं, सबने कहा है। नहीं, आपने भी कहा है, आपने और हाँ कहा था, तभी मैंने कहा मिलेगी जीत यूपी में सभी हरिद्वार जाएंगे, मिलेगी जीत यूपी में सभी हरिद्वार जाएंगे, किए हैं पाप उनका ही करने अब उद्धार जाएंगे, सियासी लोग झूठों के बड़े सरताज होते हैं, सभी ये कह रहे हैं 300 के पार जाएंगे। हाँ सही बात है। एक सवाल का आप मेरा जवाब दीजिए साहब अफजल साहब। जी जी जी। साइकिल की घंटियों से परेशान है हाथी, खिलते कंवल को देख के हैरान है हाथी, पत्थर बना के रख दिया है पार्क में जब से, क्या लगता नहीं तब से ही बेजान है। मेरे ख्याल से ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, और उत्तर प्रदेश में जो भी उन्होंने किया है, चाहे वो हाथी बनाए हो, पार्क बनाया हो, जब लाल किला बन रहा था तब भी लोग ऐसे ही सवाल कर रहे थे कि फजूल में पैसा खराब कर रहे हो। आज दुनिया लाल किला को देखने आती है, कल उत्तर प्रदेश में यही पार्क देखने के लिए लंदन और अमेरिका से लोग आएंगे। चारों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, युवा पीढ़ी बैठी है, मैं उनके सामने पूछना चाहता हूं, सियासत में अधिकतर खोखले किरदार ही निकले, सियासत में अधिकतर खोखले किरदार ही निकले, जिन्हें हो फिक्र औरों की फकत 2-4 ही निकले, बड़े नेता कहें कुछ भी मगर हर दल की सूची में बहू बेटे भतीजे भाई रिश्तेदार ही निकले। जवाब दीजिए। नहीं, सभी दलों में साफ। किससे पाक साफ नहीं है ये सुन लीजिए, किससे पाक साफ नहीं। मैं बताता हूँ, हुजूर यूपी का रहने वाला हूँ, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में ये सुन लीजिए। जो भी हाथ थामेगा हाथ छोड़ जाओगी, जो भी हाथ थामेगा हाथ छोड़ जाओगी, जानते हैं सबके अधूरी बात छोड़ जाओगी, पहले शर्त रख दोगी आप 6 महीने की और 6 महीने में साथ छोड़ जाओगी। इसलिए जवाब दीजिए। मीम अफजल साहब जी, आप बिल्कुल मुतमईन है कि आपकी सरकार बन रही है। चलो बन जाए भैया, भला हो, राहुल का भला हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि तू तारा और राहुल को साइकिल का सहारा,
अरे तू तारा, राहुल को साइकिल का सहारा, जनता से करके खुशियों का वादा, माल मिलेगा यूपी में ज्यादा, जीजा जी को बुलवा लो तुम। तू तारा। तो क्या जीजा जी हरियाणा की तरह यूपी में भी आएंगे सरकार बनने के बाद? आपने कहा तू तारा जी, इसके आगे बस मैं कहूंगा गौर से देखो, फूल हारा, कमल का फूल हारा। 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है, कौन कर सकता है हमको एक दूजे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में। धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में। क्योंकि इतिहास साक्षी है। एक शेर इस पे बड़ा अच्छा, जी जी। बर्क ने जलाया है बिजली, बर्क ने जलाया है जब से आशियां अपना, हम तो जुगनुओं की भी रोशनी से डरते हैं। मैं केवल इस बात को पूरी करता हुआ छूट गया था, वही कहना चाहता हूं आप सबसे कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, इस होली पर, इस मौके पर मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं है कहने के लिए कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी की आसमां हो जाएगा। एक कल की घटना है साहब, कल की घटना है एकदम ताजी, और थोड़ा सा गंभीर सवाल है क्योंकि समय का माहौल है। माहौल बेशक होली वाला है, लेकिन जो हो रहा है उस पर भी अगर नहीं बोलेंगे तो हमें कवि कहेगा कौन। इसलिए 4 मिसरे पढ़ता हूं। वो लखनऊ तक घुस आए, वो लखनऊ तक घुस आए, तुम रोक नहीं सकते थे क्या? जवाब देना इस बार। वो लखनऊ तक घुस आए, तुम रोक नहीं सकते थे क्या? उन्हें किसी जलती भट्टी में झोंक नहीं सकते थे क्या? शर्मनाक है 2 संदिग्धों को कुछ लोग छुड़ा भागे, जितने भी थे तुम चुन चुन कर ठोक नहीं सकते थे क्या? कल तो हमारे इटावा में भी पकड़ा गया भैया। बहुत अच्छा। सुनिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। दादा ने कहा कौमी एकता की बात, लेकिन सियासत हिंदू मुसलमान को लड़ाती है। आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे हमें लगता है कि आप तुष्टीकरण करते हैं, कि पहले साइकिल घबरा करके गिरी हाथ के चरणों में, पहले साइकिल घबरा करके गिरी हाथ के चरणों में, और सूरज मानो लेट गया हो घनी रात के चरणों में। और 5 साल तक जिन लोगों ने, 5 साल तक जिन लोगों ने बस रोजे अफ्तार किए, 5 साल तक जिन लोगों ने बस रोजे अफ्तार किए, अंत समय क्यों आ बैठे थे विश्वनाथ के चरणों में, अंत समय क्यों आ बैठे। वो तो पुजारी ने टोक दिया, वो तो नमाजी पढ़ी जा रही थी भाई। विश्वनाथ की बात की, बाबा विश्वनाथ की, मैं वहीं से 4 लाइनें कहता हूँ। बहुत बढ़िया भैया। नैतिकता को सभी ने जैसे सेल कर दिया, नैतिकता को जैसे सभी ने सेल कर दिया, यूपी के मुकद्दर में अजब खेल कर दिया, हर ओर जाम शोर शराबा है बंद है, हर ओर जाम शोर शराबा है बंद है, रैली ने बनारस का रेल पेल कर दिया, रैली ने बनारस का। अरे ये रैली जब से राहुल गांधी और अखिलेश आपस में मिल गए ना, तब से रैलियों का रंग भी दूसरा हो गया। तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, जनता के साथ एक तो देखो आपने झटका दिया, क्या खबर थी जनता को दिल में खौफ बस जाएगा। अब ये डर किसके अंदर था? हार का, जो मिलना पड़ा। क्या खबर थी जनता को दिल में खौफ बस जाएगा, साइकिल की चेन में ये हाथ फंस जाएगा, गठबंधन बन जाएगा। ये खबर पहले क्यों नहीं किया आपने? 25-26 दिन पहले क्यों किया? आ रहा हूं, अरे सवाल अफजल साहब था ना। ये गठबंधन अचानक बना, प्रश्न इस पर है, झटका ये है। ये अचानक नहीं बना, सोच समझ के बनाया गया है, और साइकिल की चेन में हाथ नहीं फंसा है, फूल फंस गया है। आप देखिएगा 11 तारीख को आप इस साइकिल की चेन में हाथ फंसा हुआ नहीं देखेंगे, कमल के फूल को फंसा हुआ देखेंगे। आपके अंदर ही अंदर एक काम चल रहा है, वो काम बता दूं, होली के बाद आएगा। वोट पड़ चुके हैं। हाथी, बहन जी क्या कह रही हैं कि हाथी पे जो चढ़े थे फूल चुन रही हो तुम। पिछला गठबंधन याद करना कि हाथी पे जो चढ़े थे फूल चुन रही हो तुम,
और लखनऊ से आते शोर को भी सुन रही हो तुम, क्या बात है। और बेताब हो कुर्सी के लिए जानते हैं हम, होली में भी राखी के धागे बुन रही हो तुम, होली सियासत की फसल अब किस लिए काटे अकेला तू। वाह, मैंने व्यंग करने की कोशिश की है। स्वागत। सियासत की फसल काटे अकेला किस लिए अब तू, है तेरे हाथ में गर चार तो दे दो उसे लड्डू। इशारों में समझना, है तेरे हाथ में गर चार तो दे दो उसे लड्डू। सुना इतना बड़े मायूस होकर बोले नेताजी, नहीं सुनता तेरी मेरी सुनेगा किस लिए टीपू। नहीं सुनता तेरी मेरी सुनेगा किस लिए। और किशोर जी, टीपू ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। किया है आपने जो भी किया है ठीक मम्मी जी। सुनिएगा, अच्छी बात है। किया है आपने जो भी किया है ठीक मम्मी जी, पिताजी के रही हैं आप ही नजदीक मम्मी जी, पिताजी के रही हैं आप ही नजदीक मम्मी जी। उसे बॉडी बनाने दो, उसे कारें चलाने दो, चला सकता नहीं सरकार तो प्रतीक मम्मी जी। टीपू सुल्तान है जनाब, टीपू सुल्तान है। सुल्तान से सवाल नहीं किया जाता, सुल्तान सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाता है। सुल्तान भाई पर कर्म करता है हमेशा। सुल्तान सरकार चलाता है, बाप कह रहा हमारा सुल्तान बेवफा हो गया। इस सरकार आपका कहना है खुद ही ताज रखोगी या फिर पगड़ी किसको बांधोगी? खूंटा कौन होगा जी, रस्सी किसको बांधोगी? फुल मेजॉरिटी अगर तुमको नहीं मिली बहना तो बता दीजिए कि राखी किसको बांधोगी। आने दीजिए, 11 तारीख के बाद सब सामने आ जाएगा, परेशान मत होइए। मैं तो किशोर जी एक सवाल सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जुबान से इनकी कब तक विष झरेंगे ये बताओ तो। सभी दलों के नेताओं से प्रश्न है मेरा, जुबान से कब तक इनकी विष झरेंगे ये बताओ तो। कहां तक इनकी करनी हम भरेंगे ये बताओ तो। जुबान पर जो नियंत्रण रख नहीं सकते वो नेताजी नियंत्रण देश पर कैसे करेंगे ये बताओ तो। सही बात है। अब जब तक चुनाव के रिजल्ट आए, आप लोग तो अपने अपने इबादत घरों में जाकर बैठ जाओ। समझ रहे हैं? अब केवल काम यही बचा है, क्योंकि सबके दिमागों में उलझन है। दोहा पेश करता हूं, पब्लिक साथ दे, बीच में आहा करना है, टाइमिंग सही होनी चाहिए, ठीक है? कि किसकी कितनी सीट हो, किसका किससे मेल, और सब नेता है सोच में, निकल गया है तेल, खेलिए बड़ा निराला, जपो कुर्सी की माला, खेलिए बड़ा। तो अभी आप लोग माला जपिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके दिन अच्छे आ जाएं। वादे क्या और हमको रिझाने के है कहो, या लोरियां ही हमको सुनाने के हैं कहो। कहते नहीं कि साथ किसी का भी लोगे तुम, खाने के दांत हैं या दिखाने के हैं। खाने बढ़िया। कैसा है? बार बार आपसे क्यों पूछ रहे हैं सबकी किसके साथ जाओगे? देखिए ये हो सकता है, ये बिल्कुल मुतमईन रहिए, 3 दिन का वक्त रह गया है। 12:30 बजे सारी तस्वीर सामने आ जाएगी, किसी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। भी यही है और खबर भी यही पिलाएंगे। अंसारी साहब, मैं इस देश की जागरूक जनता से केवल 4 मिसरे बोलना चाहता हूं इस मौके पर कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना, ये तो नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना। होली का माहौल है, आप सब होली की मस्ती में सुनिएगा सब। बुढ़िया भी लग रही है जो चंचल सी हसीना, बुढ़िया भी लग रही है जो बुढ़िया भी लग रही है जो चंचल सी हसीना, जैसे कि स्वर्ण मुद्रिका में कोई नगीना। हर ओर मौज मस्ती है, रंगों का नूर है, अपना तो वैलेंटाइन है फागुन का महीना, अपना तो वैलेंटाइन है। अब मीम साहब,
एक प्रश्न रखना चाहता हूं, शायद वो रह ना जाए, उसके बाद मैं अपनी 4 पंक्तियों समापन करूंगा। पहले ये पंक्तियां, कभी तो आलू की फैक्ट्री लगाते हैं आप लोग, कभी यूपी, इधर देखिए मीम साहब, आप लाइन बाद में बना लेना साहब, कभी आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, कभी यूपी के नौजवानों को भिखारी कहा जाता है। ये बयान क्यों आते हैं? मुझे लगता है कि आपके उपाध्यक्ष जी अब तक इस धरती से जुड़ नहीं पाए, इस मिट्टी की खुशबू से अभी तक जुड़ नहीं पाए, और उसका भी मुझे एक कारण लगता है। कुछ चीजें ऐसी हैं मित्रों जो कभी खत्म नहीं होती हैं, जीवन भर साथ चलती हैं। तो मैं तर्क देता हूं और प्रश्न करता हूं, क्या यह सही है? क्या यह सही कारण है कि कृष्ण मंदिरों से चाहे पट जाए गली गली, कृष्ण मंदिरों से चाहे पट जाए गली गली, मथुरा से कंस की निशानी नहीं जाएगी। बहुत अच्छे गौरव। और सर्प की प्रजाति चाहे जितनी भी पालतू हो, खानदानी दंश की निशानी नहीं जाएगी। और दलितों के घर 4 रोटियां गटकने से, दलितों के घर 4 रोटियां गटकने से राजशाही अंश की निशानी नहीं जाएगी, राजशाही अंश की निशानी नहीं जाएगी। और एसी छोड़ देसी गांव गलियों में घूमने से इटली के वंश की निशानी नहीं जाएगी। कि हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती है प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। असत में जो जाने गई उनको आपने कुर्बानी का नाम दिया। मैं क्या मानता हूं इस देश में कुर्बानी क्या है, शहादत क्या है? अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं, अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं, मादरे हिंद की चाहत से बड़ा कुछ भी नहीं। और सारे सम्मान रतन तमगे बहुत बोने हैं, एक सिपाही की शहादत से बड़ा कुछ भी नहीं। सबके दिल को जोड़ कर रखे वो बयान कब दोगे, है घड़ी परीक्षा की इम्तिहान कब दोगे। आत्मा लखीमपुर की आप सबसे पूछती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कब दोगे। सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा जी, और मैं इसका जवाब सिर्फ वही ये दूंगा कि जो लोग 80% की राजनीति करना चाहते हैं 20% के खिलाफ, उनके लिए शेर ज्यादा मौजू है। चलिए सुधांशु जी, आप बहुत देर से चुपचाप हैं और हाथ बांट के बड़े खुश हैं क्योंकि निशाना आप पर कम लगा है। हाँ, चलिए मैं निशाना इधर कम था, नहीं सुनिएगा, ये मान लिया कवियों ने कि निशाना उनका इस तरफ कम था। बेसुरा, तभी तो मार रहा हूँ निशाना में। मुझे आप अपना फर्ज निभाने दीजिए। शुक्रिया हाँ, नहीं, आप हमारा देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, हम किसी पार्टी के नहीं होते, हम केवल 2 पार्टी जानते हैं। एक तो टी पार्टी, कभी घर पे बुला लीजिए, और एक मैरिज पार्टी, खाने के बहुत भूखे हम लोग। 2 पार्टी हमको किसी पार्टी का वो मत लगाइए आप। सुधांशु जी, ये आप सब पार्टियों के कि बेसुरे एक साज क्यों कहने लगे हैं, क्या दोबारा? बेसुरा एक साज क्यों कहने लगे हैं, और तुगलकी अंदाज क्यों कहने लगे हैं, और 3 सालों में किया यदि काम तुमने, लोग जुमलेबाज क्यों कहने लगे हैं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए। आप इंजॉय के चक्कर में बच रहे हैं। देखिए ऐसा है, चक्कर में मैं एक चीज और बता दूं। जिस व्यक्ति की खिलाफत ही ना हो उसका नेतृत्व क्या होगा? अच्छा एक तो बड़ा सवाल और इस समय देश में एक चीज और है। जी, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ताजा सवाल है पूरे और अंतरराष्ट्रीय फलक पर एक बड़ा सवाल है। अब भी सीमा पर सैनिक के शीश उतारे जाते हैं, आपको बहुत कम निशाने में लिया गया, मैं तगड़ा निशाना मार रहा हूं, जवाब देना। अब भी सीमा पर सेना के शीश उतारे जाते हैं, केरल में हम शांति यज्ञ की बाजी हारे जाते हैं। कैसी कूटनीति है इस पर आप बयान नहीं देते। अमेरिका में क्यों भारत के बेटे मारे जाते हैं? वाह 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 वाह, अरे वाह, जवाब दीजिए। बहुत अच्छे। इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं करती थी, अब होती है। अमेरिका वाला जवाब नहीं दिया साहब आपने, आप बयान कब दोगे उस पर? ये अमेरिका में या विश्व में भारतीयों के खिलाफ पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। होली का माहौल है साहब। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। अफजल साहब आप भी बजा लो थोड़ी ताली। आप तो हाथ ऐसे बांध के बैठे। अच्छा जो भी हैं, अंसार साहब कोई बात नहीं, हमें आप ताली बजाने वालों में शामिल ना करवाओ। लगते तो थे। मैं दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। राहुल रस मोदी रस
राहुल रस, मोदी रस, यूपी ये एनडीए रस, अन्ना आडवाणी केजरीवाल सलमान रस, वीरभद्र सेब रस, बाबा रामदेव रस, अटल बिहारी रस, एनडीजी तिवारी रस, हर रस पे डीएनए रस भारी किया होली खेल रसिया, हर रस पे डीएनए रस भारी किया होली खेल रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेल रसिया, लाल रंग पीला रंग बैंगनी व नीला रंग, उस पे गुलाबी मटमैला चमकीला रंग, अंग पे भिगाओ मत कपड़े लगाओ पिया, कपड़े भिगाओ मत अंग पे लगाओ पिया, छूटे न छुड़ाए रंगो इतना हठीला रंग, सारे शिकवे भुला के करो यारी किया होली खेल रसिया, सारे शिकवे भुला के करो यारी किया होली खेल रसिया। पूरा देश होली मनाए, सब लोग होली मनाए, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि चुनाव कोई भी जीते, वोट हो चुके, निर्णय आने वाला है, कोई भी सरकार बने यूपी में, लेकिन यूपी से भी बड़ा हमारा देश है और देश के सिपाही जो हमसे दूर त्योहार मनाते होली का, उन सैनिकों के लिए भी हम दुआएं करें, उन तक भी अपने मोहब्बत का रंग पहुंचाएं। और कैसे लोगों के लिए मोहब्बत का रंग पहुंचाएं? ये कौन लोग हैं कि रखे बंदूक कांधे पर जो सरहद घूम लेते हैं, रखे बंदूक कांधे पर जो सरहद घूम लेते हैं, रखे बंदूक कांधे पर जो सरहद घूम लेते हैं, रखे बंदूक कांधे पर जो सरहद घूम लेते हैं, बजे धुन इंकलाबी तो मगन हो झूम लेते हैं, और इरादे जब कभी कमजोर पड़ते हैं शहादत के, लगाकर अपने माथे से तिरंगा चूम लेते हैं, लगाकर अपने माथे से। तो ये आखिरी शब्द कहता हूं, आखिरी मेरा मुक्तक आज का आप सबके लिए, और होली पर यही कह सकता हूं और कवियों को भी आश्वस्त करता हूं, और आप सबको अच्छा लगेगा ये 4 आखिरी मिसरे आज के मेरे। और देखें आप लोग कि अजर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, अजर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, मगर कुर्बानियों से मुल्क की सूरत निखरती है। कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी पहन वर्दी पिता के चित्र को सैल्यूट करे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कहीं कहीं गीता महकती है, अपने हिंदुस्तान की पहचान पढ़ के समाप्त करता हूं। कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू बहुत सौंधी है, मेरे गांव के खलिहान की खुशबू है, किसमें दम जो हमसे छीन ले, पहचान ये अपनी हमारे जिस्म से आती है हिंदुस्तान की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन सभी को होली की शुभकामनाएं। आखिरी शेर सुनाया, और आप लोगों का जब कलम चलता है तो जाहिर है उसमें से बहुत कुछ निकलता है, जैसे आज निकला। तो मैं आपकी शान में भी कुछ कह दूं तो अच्छा है जी। शुक्रिया। कैद में उम्र, ये कलम क्यों चलता है, जरा ये सुन लीजिए। कैद में उम्र बसर हो तो कलम चलता है, चोट का दिल पे असर हो तो कलम चलता है, अपनी तहजीब को मिटने से बचाने के लिए फिक्र तामीर, यानी कि समाज को बनाने की फिक्र तामीर अगर हो तो कलम चलता है। मीर साहब, भूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। किशोर जी चार पंक्तियां माँ के लिए कह दूं, आज महिला दिवस है। यकीन मानो कज़ाओं की सलामी लौट जाती है, चली बंदूक से गोली इनामी लौट जाती है, और दुआ में बैठ जाती है जो माँ पूजा के कमरे में, तो फिर दहलीज को छूकर सुनामी लौट जाती है। उम्मीद यही कि इसी तरह का माहौल आगे जो विधानसभाएं बनेंगी उसमें भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला जी, गौरव चौहान साहब, शंभू शिखर जी और रघुवंशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और शुक्रिया अंसार रजा साहब का बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से नासिर सलीम साहब, बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी और मीम अफजल साहब कांग्रेस से, बहुत बहुत शुक्रिया। लपेटे में नेताजी देख रहे थे आप, और देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।